अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। बिहार में नई वोटर लिस्ट की तैयारी पर कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। अवाम को इंतखाबी हक से महरूम करने की करार दिया साजिश। बदनौनी के मामले में 25 जेल अफसरान मुअत्तल। पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। मुअत्तल शुदा अफसरान में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी शामिल। बाला साहब की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी की नाइंसाफी। संजय रावत की सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। उत्तर प्रदेश में माह मुहर्रम के आगाज पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। संभल में 900 अफराद पाबंद। मीरठ जोन में ड्रोन निगरानी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। बिहार में खामोशी से एनआरसी नाफिज कर रहा है इलेक्शन कमीशन। गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक्सपोस्ट। अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील किया गया तो शदीद एहतजाज होगा। बीआरएस रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव की धमकी। जीएचएमसी हेडक्वार्टर के रूबरू एहतजाज। निर्मल म्युनिसिपैलिटी गवर्निंग बॉडी इंतखाबात में ताखीर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से तलब किया जवाब। जायदाद का झगड़ा। शैतान सिफत बेटे ने मां को जिंदा जला दिया। जिले वरंगल में इंदौनाक वाकया। मफरूर बेटे की तलाश जारी। अमेरिकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, ट्रंप का दावा। गजा में जंगबंदी आइंदा एक हफ्ते में मुमकिन, सदर ट्रंप का दावा। इमदादी मराकज पर जानबूझकर फायरिंग की जाती है। इसराइली अखबार के इंकशाफ के बाद आलमी सतह पर बरहमी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में वोटर लिस्ट की असरेनो तैयारी के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद एतराज किया है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को एक मशकूक, गैर शफाफ और जानिबदाराना इकदाम करार दिया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर जो अमल शुरू किया जा रहा है, इसका मकसद शफाफियत लाना नहीं बल्कि करोड़ों वोटरों को फहरिस्त से खारिज करना है। पार्टी के मुताबिक इंतखाबी कमीशन ने अचानक 24 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि बिहार में वोटर लिस्ट की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी, जिसमें घर घर जाकर तमाम अहल राय दहिंदगान को दोबारा रजिस्टर किया जाएगा। ये कदम बिहार असम्बली इंतखाबात से महज चंद माह कबल उठाया गया है, जिसने इसकी नीयत, वक्त और शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने जेल के कामकाज में सुधार लाने के लिए अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बदनवानी के मामले में भगवंत मान हुकूमत ने अलग अलग जेलों के 25 अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तलशुदा अफसरान में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल अहलकार शामिल हैं। हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि यह कार्रवाई जेलों के अंदर ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है। हुकूमत को मुसलसल जेलों में बदनवानी की खबरें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया। इस कार्रवाई का मकसद जेलों के तरीक़ाकार में सुधार लाना और शफाफियत को यकीनी करना है, ताकि अफसर अपने ओहदे के वक़ार को समझें और लापरवाही से बचें। उम्मीद की जा रही है कि इससे जेल अफसर अपने काम को मजीद ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। मारूफ अदाकारा और मॉडल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा वसी कर दिया है। गुज़िश्ता शब इंतकाल के बाद इब्तदाई तौर पर इत्तला दी गई कि मौत की वजह दिल का दौरा थी। ताहम पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू की हैं। जोहो पुलिस स्टेशन के अफसरान ने हफ्ते की सुबह शेफाली के शौहर पराग त्यागी का बयान उनके घर पर रिकॉर्ड किया। इनके अलावा शेफाली के घर में काम करने वाली मुलाजिमा, खानसमा और ज़ाती फिटनेस ट्रेनर से भी पूछताछ की गई। अब तक मजमूई तौर पर 4 अफराद के बयान दर्ज हो चुके हैं।
अदाकारा की नाश पोस्टमार्टम के लिए कोपर अस्पताल में रखी गई है, जहां उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद हैं। अस्पताल में पुलिस एहलकार तैनात हैं और हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शेफाली जरीवाला ने अपनी शानदार अदाकारी और अपनी खूबसूरती से नाजरीन का दिल जीता था। 2002 में रिलीज होने वाली मशहूर म्यूजिक वीडियो कांटा लगा में उनके डांस ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। उन्होंने बिग बॉस शो 13 में भी हिस्सा लिया था। उनके देहांत से बॉलीवुड इंडस्ट्री में गम का माहौल है। मुहर्रमुल हराम से कबल उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जिले संबल में जिला इंतजामिया ने अब तक 900 से जायद अफराद को मचलके पर पाबंद किया है, जबकि दीगर अफराद का पस मंजर और रिकॉर्ड जांचने का अमल जारी है। इन इकदाम को इंतजामिया ने पेशगी हिफाजती तदबीर करार दिया है। तहाँ मुकामी आबादी खुसूसन अजादार तबके में उन पर खदशात पाए जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने वाजे किया कि यह कार्रवाई ज़ाब्ता फौजदारी हिंद की दफ़ा 163 के तहत की जा रही है। इस दफ़ा के तहत किसी इलाके में अमन व अमान की मुमकिन बिगाड़ या खतरे के पेश नज़र मजिस्ट्रेट ऐसे अफराद को पाबंद कर सकते हैं जिनके बारे में अंदेशा हो कि वो किसी गड़बड़ी का सबब बन सकते हैं। डीएम के मुताबिक अगर कोई शख्स माहौल ख़राब करने या फिर खैबारन हमआहंगी मुतासिर करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद महाराज की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर यादगार टिकट और सिक्के जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद महाराज की 7 साला तक़रीबात में शिरकत करते हुए डाक टिकट जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 100 रुपये का चांदी का यादगार सिक्का भी जारी किया है, जिसे हैदराबाद के टेक्साल में तैयार किया गया है। कमलों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय विमोचन करेंगे, उसे जारी करेंगे। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय रावत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ नाइंसाफी की है। संजय रावत ने असल शिवसेना से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई मायूसकुन करार दिया है। उनका कहना था कि इस मामले में सब खामोश तमाशाई बने रहे। बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की कायम करदा जमातें हमसे छीन कर किसी और को दे दी गई। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन हमें तारीख पर तारीख मिल रही है। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया। ये चीफ जस्टिस आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया, चुनाव आयोग ने अन्याय किया और सब लोग चुप बैठे। एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींच कर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हैं। और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव, ये निर्णय और ये फैसले। जेडीयू तर्जुमान नीरज कुमार ने बिहार में इंतखाबी कमीशन के खिलाफ आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बयान देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने लालू यादव के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आप जिस शख्स के फर्जंद हैं, उनके दौर में पुलिस अपनी हिफाजत के लिए फरियाद किया करती थी। खवातीन, अक़लियतों और दलितों को वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाती थी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या आप मुल्क में कैपिटलिज्म चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। उनका कहना था कि हम दस्तूर को खत्म करने नहीं देंगे। यदि समाजवाद हट जाए तो पूंजीवाद लाना चाहते हैं। हम दो हमारे दो का नारा पूरा करना चाहते हैं। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअल नहीं है, आप भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार
कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री जो बोले, तो क्या आप चाहते हैं कि पूंजीवाद आए, समाजवाद हट जाए? आपका ये सपना अधूरा रहेगा। जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, हम आपके पूंजीवाद को नहीं पनपने देंगे। आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान खत्म करना चाहते हैं अम्बेडकर का, नहीं होने देंगे। और देश की जनता के साथ मिलकर हम अपने संविधान की रक्षा। बिहार जनस्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए। एक सियासी जमात और समाजी सियासी कारकुन की हैसियत से हम इस पर नजर रखेंगे। जब जरूरत हो आवाज उठाएंगे और अगर कोई गलती नजर आई तो इस पर बोलेंगे, लेकिन आखिरकार असल हकीम अवाम है, इलेक्शन कमीशन नहीं। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक दल के तौर पर, सामाजिक राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर उस पर नज़र रखेंगे। अपनी ओर से बात जो उठा सकते हैं उठाएंगे। कुछ गलत होता दिखेगा तो उस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन मालिक जनता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पुलिस सामने नहीं आ सकती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है, इस बार बदलाव होना चाहिए, बिहार में नई व्यवस्था बननी चाहिए। अजमेर पुलिस ने एक और बांग्लादेशी दरअंदाज को हिरासत में लेने का दावा किया है, जो अजमेर में जारी मुहिम की 18वीं कार्रवाई है। पुलिस का कहना है कि अब तक 43 गैरकानूनी बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हुक्काम गैरकानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए छापे मार रहे हैं। मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है, साथ ही मुल्क बदरी की कार्रवाई भी की जा रही है। महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अम्बेडकर ने हिंदी जबान को लाजमी करार देने पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि हिंदी जबान के खिलाफ एहतजाज के लिए ठाकरे बरदरान के इत्तेहाद पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों इस मामले पर रैली निकाल सकते हैं और बलदी इंतखाबात के दौरान मुत्तहिद हो सकते हैं, जिस पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कांग्रेस की अदम शुमूलियत और एनसीपी की शिरकत पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। बिहार ने मुल्क की इंतखाबी तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। रियासत अब हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियासत बनने जा रही है जहां शहरियों को मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे वोट डालने की सहूलत दी जाएगी। ये ई वोटिंग का अमल रियासती बलदिया आम और ज़िमनी इंतखाबात 2025 के दौरान 28 जून को नाफिज किया जा रहा है। बिहार रियासती इंतखाबी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत, आसानी और तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जा रहा है। कमीशन ने बताया कि इस ई वोटिंग निज़ाम को मुतारिफ कराने का मकसद वोटरों को आसान और महफूज तरीके से रायदही का हक दिलाना है। इसके तहत रजिस्टर्ड वोटर्स मोबाइल ऐप के जरिए वोट डाल सकेंगे। ई वोटिंग के लिए पिछले दिनों रियासती इंतखाबी कमीशन ने तमाम जिला इंतखाबी अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकनीकी और अमली पहलुओं पर तफसीली तबादले ख्याल किया था। गुजरात मुबैना मनरेगा स्कीम मामले में कांग्रेस लीडर हीरा जोतवा और उनके फर्जंद दिग्विजय जोतवा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर फर्जी दस्तावेजात, सरकारी रकम का गैरकानूनी इस्तेमाल और साजिश के इल्जामात लगाए गए हैं। भरूच के एसपी का कहना है कि मनरेगा में उनकी गैरकानूनी अमल के बारे में शुबहात हैं। उनका कहना था कि भरूच के डीडीओ ने 56 गांवों में इब्तदाई जांच शुरू कर दी है। उन्होंने 11 गांवों का सर्वे किया। सर्वे में पाया गया है कि उन्होंने सरकारी रकम का गैरकानूनी इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में डीडीओ ने भरूच पुलिस शिकायत दर्ज कराई। इसके तहत फर्जी दस्तावेजात, सरकारी रकम का गैरकानूनी इस्तेमाल और साजिश के लिए FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है। जांच के बाद कांग्रेस लीडरान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि इस मामले में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी जांच पड़ताल के फैसले पर शदीद एतराज किया है। सदर मजलिस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इसके जरिए रियासत में खुफिया तौर पर NRC नाफिज करने जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में चुपके से NRC नाफिज कर रहा है।
अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हर शहरी को यह साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, यहां तक कि उसके वालिदैन कहां और कब पैदा हुए थे। सदर मजलिस ने इस अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में काबिल एतमाद तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 3/4 पैदाइशें ही रजिस्टर्ड होती हैं और सरकारी कागजात में अक्सर बड़ी गलतियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस नए अमल से लाखों ऐसे शहरियों को परेशानी होगी जिनके पास दस्तावेजात दस्तियाब नहीं हैं। उन्होंने खास तौर पर बिहार के सीमांचल इलाके की बात की जो अक्सर सैलाब से मुतासर रहता है और जहां की आबादी में बड़ी तादाद इंतहाई गरीब आवाम की है। उनका कहना है कि ये लोग बमुश्किल दिन में 2 वक्त खाने का इंतजाम कर पाते हैं। उनसे ये तवक्का रखना कि उनके पास अपने वालिदैन के कागजात होंगे एक जालिमाना मजाक है। उन्होंने वोट डालने के हक को आईनी हक करार देते हुए खबरदार किया कि इस तरह की कार्रवाई के नतीजे में रियासत के गरीब और पसमानदा अफराद की एक बड़ी तादाद वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की मनमानियां रोकने के लिए सख्त तबसरे कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के करीब इस तरह की मशक शुरू करने से अवाम का इलेक्शन कमीशन पर से एतमाद मुतजलजिल हो सकता है और जो जमहूरी निज़ाम के लिए भी एक संगीन खतरा है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों भक्तों की शिरकत देखी जा रही है। इस रथ यात्रा में गैर मुल्की भी शामिल हैं। उन्होंने इस यात्रा में शिरकत को एक एजाज करार दिया है। एक गैर मुल्की भक्त का कहना था कि वो 20 साल से हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है, लेकिन इस यात्रा में उनका ये पहला दिन है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। जीटीबी हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर और आरडब्ल्यूए के चीफ पेट्रोन डॉक्टर कुलदीप कुमार का कहना है कि कुछ अर्सा कबल छेड़छाड़ और कत्ल का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद आरडब्ल्यूए की पूरी टीम मामूल की गश्त कर रही थी। इस गश्त के दौरान कुछ नामालूम अफराद बगैर किसी इश्तियाल के हमला कर दिया। बीआरएस के रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते के रोज खबरदार किया कि अगर अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने जीएचएमसी कौंसिल की मंजूरी के बगैर नाम की तब्दीली पर एहतजाज की धमकी दी। सनत नगर के रुकन असम्बली तलसानी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर के बाहर बीआरएस कॉरपोरेटर्स के साथ एहतजाज करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो केसीआर हुकूमत के शुरू करदा अवामी फलाही प्रोग्रामों को ख़त्म करके अपना नाम चमकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम शहरी गरीबों और यौमिया मजदूरों को सस्ती ग़िज़ा फराहम करने के मकसद से शुरू की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अन्नपूर्णा सिर्फ एक स्कीम का नाम नहीं बल्कि एक देवी का नाम है जो वक़ार और रूहानियत की अलामत है। तलसानी ने याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार में रहते हुए डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की आरोग्यश्री जैसी स्कीमात को बगैर नाम बदले जारी रखा। उनका कहना था कि हमने साबिक़ा हुकूमतों का एहतराम किया था। जिले वरंगल के संगम मंडल के कंटपल्ली गांव में हफ्ते की अलग सुबह जायदाद के तनाज़े में खातून को उसके बेटे ने जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मिथिनी सतिया ने मुबैना तौर पर अपनी 50 साला मां विनोदा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खातून को शदीद झुलसने के बाद एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि खातून 85% झुलस चुकी हैं। मां ने बेहोश होने से कबल मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में अपने बेटे को हमले का जिम्मेदार करार दिया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने खातून के अहल खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक माँ बेटे के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था जो इस संगीन हमले का सबब बना। तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल बल्दी इंतखाबात में ताखीर पर रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से बल्दी इंतखाबात कराने में नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। निर्मल म्यूनसिपैलिटी की गवर्निंग बॉडी की मुद्दत 25 मार्च को खत्म हो चुकी है, लेकिन ताहाल इंतखाबात नहीं कराए गए, जिस पर अदालत आलिया में एक दरख्वास्त दायर की गई। ये मुकदमा जस्टिस बी विजय साइन रेड्डी की अदालत में सुना गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने फौरी तौर पर बलदियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इंतखाबी अमल सिर्फ वार्ड रिजर्वेशन मुकम्मल होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। जब अदालत ने इस मामले पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की तो हुकूमती वकील ने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने अगली समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रचाकुंडा शी टीम ने
कमिश्नरेट में खवातीन को हरासा करने के इल्जाम में 141 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान में 42 नाबालिग भी शामिल हैं। शी टीम के मुताबिक 1 जून से 15 जून के दरमियान 163 शिकायत मौसूल हुई। शी टीम को यह शिकायत मेट्रो ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप, वर्क प्लेसेस और कॉलेजों से व्हाट्सएप, रास्त और सोशल मीडिया के जरिए मौसूल हुई थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद ने एलबी नगर में पुलिस कमिश्नर के कैंप ऑफिस में माहिर नफ्सियात के जरिए मुनक्किदा लाजमी काउंसलिंग सेशन में शिरकत की। इस सेशन में नाबालिगों की भी काउंसलिंग की गई। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन समेत मुख्तलिफ मकामात से पकड़े गए 6 अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए। इस बीच रचाकुंडा पुलिस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ताउन से 2 नाबालिग शादियों को भी रोकने में कामयाबी हासिल की है। रियासत में महकमे ट्रांसपोर्ट के चेक पॉइंट्स अब बदनवानी के अड्डे बन चुके हैं। एसीबी की वीडियो जांच से ये बात सामने आई है कि रियासत में हर जगह दलालों का राज है और गैरकानूनी वसूली की जा रही है। ज़राए का दावा है कि महकमे की ये बेकायदगियाँ खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती। इन बेकायदगियों से सरकारी खजाने को शदीद नुकसान पहुंचा है। आवाम का करोड़ों का पैसा कुछ बदनवान अफसरों की जेबों में जा रहा है। एसीबी का कहना है कि रियासत के सरहदी चौकियों पर कुछ अफसरान मनमानी वसूलियों के आदी हो गए हैं। एसीबी हुकाम ने इत्तला दी है। तेलंगाना महाराष्ट्र पर जिले कामारेड्डी के सरहद पर मादनूर और में वाक़े आरटीए चेक पोस्ट पर एसीबी ने बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिनमें इन बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि उनकी इंतजामिया सिविलियन जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को $30 अरब तक की माली इमदाद फराहम करने पर गौर कर रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर कहा कि जाली मीडिया में कुछ लोगों ने कहा कि सदर ट्रंप एक सिविलियन जौहरी तंसीब की तामीर के लिए ईरान को $30 अरब देना चाहते हैं। मैंने ऐसा मज़हक खेज़ ख्याल कभी नहीं सुना। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। वाज़ेह है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के लिए मुजवज़ा माहिदे की तफसीलात के बारे में मुतअद्दिद दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए ईरान को $30 बिलियन तक रसाई में मदद देने, पाबंदियों में नरमी और अरबों डॉलर के महदूद ईरानी असासों को आज़ाद करने के इम्कानात पर बात की है। यह सब तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की भरपूर कोशिश का हिस्सा है। अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद अमेरिकी सेनेट में मुस्तरद हो गई। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद को 53 के मुकाबले 47 वोटों से नाकाम बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में पेश की गई करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। इस बीच अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। इस बीच अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मैंने इसराइल और अमेरिकी अफवाज को खामनेई को हदफ बनाने से रोका। मैंने हुक्म दिया कि इसराइली तैयारे तेहरान पर बड़े हमले से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि जंग का सबसे बड़ा हमला होता, शायद तबाही आती, हजारों ईरानी मारे जाते। अमेरिकी सदर ने कहा कि खामोशी और शुक्रगुजारी के बजाय ईरान की क़यादत ने नफरत और गुस्से का इजहार किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि मेरे ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। ऑल ऑफिस में कांगो और रवांडा के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत के दौरान ट्रंप ने वजाहत की कि वो समझते हैं कि गजा में जंगबंदी करीब है। उन्होंने कहा कि मेरी इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों से बात हुई है। ट्रंप ने इन अफराद के नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन वो एक से ज़्यादा मौके पर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो ईरान और इसराइल की जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ राब्ते में थे। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि गजा में इमदादी मराकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जानिब से जानबूझकर फायरिंग की जाती है। इसराइली अखबार हॉटन्स्की ने अपनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली फ़ौज के एहलकारों और अफसरान ने इंकशाफ किया कि गजा में गुज़िश्ता एक माह के दौरान इमदादी मराकज़ के करीब फ़लस्तीनी शहरियों पर जानबूझकर फायरिंग की जाती रही, हालांकि वो वाज़ेह तौर पर किसी खतरे का बायस नहीं थे। फ़ौजियों का कहना है कि कमांडरों ने उन्हें हुक्म दिया कि हुजूम को मुंतशिर करने के लिए उन पर बराह रास्त फायरिंग की जाए, चाहे वो इमदाद लेने के लिए ही क्यों ना आए हों। इस रिपोर्ट के बाद आलमी सतह पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है।
फिलिपाइन के जुनूबी सूबे की दुरफ्तदा इलाके में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिलिपाइन के महकमे आतिशफ़िशां और अराज़ियात ने बताया कि हफ्ते की सुबह जुनूबी फिलिपाइन में रिक्टर स्केल पर 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। महकमे ने बताया कि ज़लज़ले में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:07 पर ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़ सतह ज़मीन से 79 किलोमीटर की गहराई में दाओ सूबे के सारनगानी कस्बे से तकरीबन 85 किलोमीटर जुनूब मशरिक में वाक़ था। ज़लज़ला मरकज़ ने कहा कि टेक्टोनिक ज़लज़ले से आफ्टर शॉक्स आने की तवक्को है, लेकिन इससे सुनामी का ख़तरा नहीं है। फिलहाल ज़लज़ले से जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। काफ़ी सी जानी या माल जज़ीरा नमा फिलिपाइन का महल वक़ू बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर ख़ित्ते में होने की वजह से अक्सर मुल्क में ज़लज़ले आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग की मुअत्तली के बाद गजा में भी जंग बंदी का मुतालबा किया है। गुटेरेस ने इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइब को अंधेरे साए में नहीं धकेला जाना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान हासिल होने वाली जंग बंदी उम्मीद फराहम करती है और उम्मीद की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा वक्त आ गया है कि गजा में जंग बंदी के लिए सियासी हिम्मत तलाश की जाए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों ने एक हवलनाक तनासुब का इंसानी बहरान पैदा कर दिया है। इस तवील और वहशियाना बहरान के किसी भी मोड़ से कहीं ज़्यादा आज इससे कहीं ज़्यादा संगीन बहरान है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। बिहार में नई वोटर लिस्ट की तैयारी पर कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। अवाम को इंतखाबी हक से महरूम करने की करार दिया साजिश। बदउनवानी के मामले में 25 जेल अफसरान मुअत्तल। पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। मुअत्तल शुदा अफसरान में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी शामिल। बाला साहब की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी नाइंसाफी की है। संजय रावत की सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। उत्तर प्रदेश में माह मुहर्रम के आगाज पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। संभल में 900 अफराद पाबंद। मेरठ जोन में ड्रोन निगरानी और पुलिस की भारी नफरी तैनात। बिहार में खामोशी से एनआरसी नाफिज कर रहा है इलेक्शन कमीशन। गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पोस्ट। अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील किया गया तो शदीद एहतजाज होगा। बीआरएस रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव की धमकी। जीएचएमसी हेडक्वार्टर के रूबरू एहतजाज। निर्मल म्यूनिसिपैलिटी गवर्निंग बॉडी इंतखाबात में ताखीर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से तलब किया जवाब। जायदाद का झगड़ा। शैतान सिफत बेटे ने मां को जिंदा जला दिया। जिले वरंगल में इंधनाक वाकया। मफरूर बेटे की तलाश जारी। अमेरिकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, ट्रंप का दावा। और गजा में जंगबंदी आइंदा 1 हफ्ते में मुमकिन है, सदर ट्रंप का दावा। इमदादी मराकज़ पर जानबूझकर फायरिंग की जाती है। इसराइली अखबार के इंकशाफ के बाद आलमी सतह पर बरहमी। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।